और वही दंतेवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है जहां एनएमडीसी में वर्कर्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दिया। आपको बता दें कि ये हड़ताल भूख हड़ताल के रूप में भी की जा रही है और लगातार मजदूर जो है वो चार मांगों को लेकर, प्रमुख मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और ऑल इंडिया मजदूर फाउंडेशन फेडरेशन जो है इनकी मदद कर रहा है, उसके बैनर तले ये मजदूर जो है अपनी मांगों हड़तालों को लेकर धरने पर बैठे हुए। लगातार भूख हड़ताल जारी है, अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पर दिया जा रहा है और सरकार से लगातार गुहार लगाई जा रही है कि उनकी जो 5 मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। सर यहाँ पे काम करते हुए सर और अपना नेता जो बोले हैं वो हमको जब तक पूरा नहीं होगा तब तक यह हड़ताल चालू होते रहेंगे। और पे रिवीजन का तो है 3-4 साल 14 साल हम लोग पहुँच गए, अभी 22 से एंट्री है। तो फिर हम लोग यही चाहता है कि जब तक वो हम लोग पे रिवीजन आपका मैन पावर का जो मुद्दा क्लियर नहीं होगा तब तक है हड़ताल चलता रहेगा। मैं मेरे दर्शकों को ये भी बता दूं कि यहाँ जितने भी लोग भूख हड़ताल में है या जो भी एम्प्लॉय है, आधा से ज़्यादा हर दूसरा इंसान कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहा है। बिकॉज यहाँ जो माइन्यूट पार्टिकल जो होती है जो हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है, तो भी अपने शरीर को अलग रख के एक इंस्टीट्यूशन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कितना कुछ अपना मेहनत करते हैं, ओटी करते हैं, सुबह शाम रात दिन काम करते हैं। लेकिन इसी तरह से देखा जाए और अगर हमारे अपर डिपार्टमेंट के जो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं, अगर इनकी ये बात अनसुनी करती है तो कहीं ना कहीं इनके दिल को भी कहीं ना कहीं आघात पहुंचती है और प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा खामियां भी देखने को मिलती है। तो दंतेवाड़ा से भक्तचरण निहाल की रिपोर्ट। और पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी दंतेवाड़ा से जिला ब्यूरो भक्तचरण निहाल जुड़े। निहाल, हमें ये बताएं कि क्यों ये हड़ताल की जा रही है, क्यों ये भूख हड़ताल की जाए, क्यों ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? क्या एनएमडीसी जो इतना बड़ा 2 लाख करोड़ के आसपास का लोहा जो है पूरे इंडिया को सप्लाई करता है, जापान में सप्लाई करता है, उसके प्रोडक्शन टीम के लोग यहाँ पर हड़ताल पर क्यों बैठे? निहाल सर, देखने वाली बात यह है कि प्रोडक्शन तो लगातार हमेशा बढ़ते जा रही है जी, लेकिन जो एम्प्लॉय हैं, जो वर्कमैन हैं, जो इतनी मेहनत करके प्रोडक्शन को हर साल आगे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाती है, लेकिन देखा जाए तो उनकी मांग जो है, जो खासकर पे स्केल को लेके है, तो वो बढ़ा नहीं रही है। उनका 2022 से ही इन लोग की पेंडिंग है जो इनका बढ़ाना था पे स्केल, लेकिन अभी तक उसमें कुछ खास नजर नहीं आ रहा। लेकिन जिस प्रकार से हम बहुत देख पा ज्यादा रहे हैं कि एनएमडीसी का जो साम्राज्य है वो दंतेवाड़ा से लेकर जगदलपुर और हैदराबाद तक फैला हुआ है। जगदलपुर में भी एनएमडीसी का पावर सेक्टर जो है वहां पर प्रोडक्शन के रूप में डाला गया है। उसके बावजूद क्या जो ठेका श्रमिक है, यहाँ पे जो मजदूर हैं, उनका पे स्केल बढ़ाना लाजमी है या नहीं है? और लोकल प्रशासन क्या कह रहा है? जन प्रतिनिधि जो है वहाँ पे भाजपा के जो सांसद हैं, जो भाजपा के विधायक हैं, वो क्या कुछ कहने को तैयार है यहाँ पे इस पूरे मामले को लेकर? सर, एक्चुअली देखा जाए तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, खासकर एनएमडीसी को लेके हर 5 साल में इनका पे रिवाइज होती है, लेकिन ये 2022 से ऑलरेडी ये पेंडिंग है, जो 5 साल पूरी हो चुकी है। तो ये लोग अभी उसी हड़ताल में ही है कि इतने साल से ऑलरेडी पेंडिंग क्यों है, जबकि इनका प्रोडक्शन लगातार हर वर्ष बढ़ते जा रही है। निहाल, एक सवाल ये बनता है कि अगर मान लीजिए एनएमडीसी से कोई इनका वार्तालाप हो रहा होगा, जो मेन मैनेजमेंट है उनसे इनकी एक वार्तालाप हो रही होगी, तो ये हड़ताल कब तक खत्म होने के आसार है? और अगर हड़ताल खत्म नहीं होती, वर्तमान में क्या स्थिति है एनएमडीसी के प्रोडक्शन को लेकर? सर, प्रोडक्शन तो अभी सुचारू रूप से ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि ज्यादा एम्प्लॉय हड़ताल में नहीं है। उनके कुछ ही वर्कर हैं जो हड़ताल पे हैं, और बाकी पब्लिक नॉर्मल जो वर्कमैन है जो अपना डेली रूटीन का जो वर्क है वो लोग कर रहे हैं। लेकिन 2-4 दिन का इन लोग समय दिए हैं। अगर ये इसी तरह से लगातार चलता रहा तो एनएमडीसी बचेली कॉम्प्लेक्स, किरंदुल कॉम्प्लेक्स और डोनामलाई कॉम्प्लेक्स और जितने सारे एनएमडीसी के प्रोजेक्ट्स हैं, वहां सब मिलके इन लोग एक आक्रोश भरा आंदोलन इन लोग आगे करने को रेडी हैं, और इसमें प्रोडक्शन कहीं ना कहीं इनकी हामी होगी ही होगी। निहाल, वर्कर्स की अगर बात की जाए तो कितने कुल मजदूर, कितने कुछ वर्कर्स हैं जो इस पूरे हड़ताल में अभी वर्तमान में शामिल हैं, और कितने कुछ मजदूर हैं जो 3-4 दिन के बाद, जो इनको जो टाइम मिला है उसके बाद आने के लिए तैयार हैं इस पूरी हड़ताल को लेकर, पूरी भूख हड़ताल को लेकर? सर, ये भूख हड़ताल फिलहाल तो अभी 3 से 4 दिन तक ही और चलने वाला है, जिसमें 5 से 8 लोग वो लोग भूख हड़ताल रहते हैं। बाकी उनके जितने भी यूनियन है, यूनियन के लोग वहाँ हमेशा सुचारू रूप से रहते हैं, उनको हेल्प करने के लिए, उनको वो मोटिवेट करने के लिए। लेकिन इन लोगों का जिस तरह से अगर एनएमडीसी टॉप मैनेजमेंट अगर इनकी बात नहीं सुनी तो निश्चित है कि ये लोग आगे एक बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में ये आने वाले टाइम में हमें देखना मिलेगा। जिस प्रकार से आप टॉप मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो टॉप मैनेजमेंट ने क्या कोई कनेक्टिविटी इनके बीच में वार्तालाप चालू हुआ है? कोई बात विवाद इनके बीच में कोई चालू हुआ है इनकी मांगों को लेकर, इनकी जिम्मेदारियों को लेकर, इनकी सैलरी को लेकर, पेंडिंग भुगतान को लेकर? जी, आज जैसे हम गए थे वहां से हमें ये पता लगा कि इनकी जो फाइल है स्टील मिनिस्ट्री दिल्ली में कहीं ना कहीं वो अटकी हुई है। ज्यादा डिटेल में तो नहीं बता पाए, लेकिन फाइल वहीं कहीं है बोल रहे हैं।
लेकिन जैसे ही इनका कुछ भी पॉजिटिव न्यूज या नेगेटिव न्यूज कुछ भी आती है तो उसी तरह से इनके कर्मचारी वर्कमैन रेडी हैं कुछ बड़ा कदम उठाने के लिए सर। ये कहा जाए कि अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो हड़ताल जो है स्थगित कर दी जाएगी, और अगर कुछ यहाँ से स्टील मिनिस्ट्री से कुछ उल्टा सीधा नेगेटिव न्यूज़ जाती है तो ये लगातार फिर से लंबे समय के लिए भूख हड़ताल पर चले जाएंगे और पूरा प्रोडक्शन बंद करने की फिराक में ये पूरे मजदूर जो है वो दिख रहे हैं। निहाल जी जी जी, पूरे मजदूर सबका मूड इसी तरह से बना हुआ है कि पूरा प्रोडक्शन ठप कर दिया जाएगा अगर इनकी मांगे को इन लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि मेन खासकर 4 ही मांगे हैं, लेकिन इन लोग टॉप मैनेजमेंट अभी तक इनमें इतना कुछ ध्यान दे नहीं रहा। तो जो भी यूनियन है वो लोग तो बहुत आक्रोश में है, बहुत जल्दी ही इसका उल्टा परिणाम हमको देखने को मिल सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद निहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि दंतेवाड़ा के किरंदुल में और बचेली में एनएमडीसी के जो वर्कर्स हैं वो लगातार हड़ताल पर बैठे हैं। 2022 से जनवरी से उनकी जो है एक्सटेंशन की जो सैलरी की डिमांड है वो बढ़ती जा रही थी, जिसकी फाइल दिल्ली में मिनिस्ट्री में अटकी हुई है, और मिनिस्ट्री से अगर कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट आता है, कोई कम्युनिकेशन होता है इनके बीच में, तो ये आगे के कदम के लिए कार्रवाई करेंगे।